आज के समय में पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स कि हमारा बच्चा बहुत जल्दी-जल्दी बीमार पड़ता है। उसको हर 10 दिन में, हर 15 दिन में कोल्ड, कफ, फीवर जैसी समस्याएँ होती हैं। कुछ नहीं होता तो उल्टी होनी शुरू हो जाती है। जैसे थोड़ा बाहर का खा लेता है तो उसके पेट में दर्द होता है, बुखार आ जाता है और वो बहुत सारा ट्रीटमेंट करवा चुके हैं। अच्छे-अच्छे जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनसे भी मिल चुके हैं और उनको सारी ही दवाइयाँ पता लग गई हैं कि भई अगर फीवर आता है तो हम इसको पैरासिटामोल देते हैं, ये एंटीबायोटिक्स देते हैं, वोमिकाइन देते हैं। तो एक्चुअली में होता यही है, जब पेशेंट किसी ट्रीटमेंट से जुड़ता है और वो बार-बार वही मेडिसिन चलती हैं, तो पेशेंट को खुद आइडिया लग जाता है कि क्या-क्या दवाइयाँ हैं और वो कैसे काम करती हैं। तो फिर वो होम्योपैथी की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ समाधान बताऊँगा कि ऐसे बच्चों को क्या करना है, ऐसे पेरेंट्स को क्या अपने बच्चों को खिलाना है, क्या होम्योपैथी मेडिसिन देनी है। तो दोस्तों, अगर आपका बच्चा ऐसा है जिसको बार-बार ये समस्याएँ होती हैं, तो आपको इस वीडियो को देखना है और जिनके घर में ऐसे बच्चे हैं जो बार-बार ऐसे प्रॉब्लम में रहते हैं, उनको ये वीडियो आपको शेयर करना है। तो सबसे पहले मैं हमेशा हर पेशेंट को समझाता हूँ कि सारी कहानी आके डिपेंड होती है कि आपकी जो बच्चा है उसकी इम्यूनिटी पावर कैसी है, या फिर कोई भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है तो उसकी इम्यूनिटी पावर कैसी है, जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है बॉडी के अंदर वो कैसी है। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं। जब वो कमजोर रहेगा तो वो किसी भी एनवायरनमेंट में जाएगा, थोड़ा ठंडे में जाएगा, थोड़ा गर्मी में जाएगा, या थोड़ा मौसम चेंज होगा या कुछ खट्टा खा लेगा, कुछ ठंडा खा लेगा, तो उसकी बॉडी में समस्याएं होती हैं। ये दर्शाता है कि किसी पर्टिकुलर चीज से एलर्जी होती है, कि हमें कोल्ड कफ फीवर हो जाता है अगर हम थोड़ा ठंडा पानी पी लेते हैं। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम सही काम नहीं कर रहा, वो वीक है। तो उसी को ठीक करना है हमें। जो मेन फोकस है हमारा, जो मेन फोकस रहेगा ट्रीटमेंट का, कि पेशेंट की जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ जानी चाहिए। तो जब ये सारी चीजें बार बार होती रहती हैं तो उनका जो बच्चा है वो कमजोर हो जाता है, उसका वजन नहीं बढ़ता है। तो पेरेंट्स कहते हैं कि देखिए, ये जो बच्चा है हमारा 7 साल का है, दूसरा जो बच्चा है हमारा वो 6 साल का है, और वो 6 साल वाला इससे बड़ा लगता है। तो क्या होता है कि डेवलपमेंट में भी थोड़ी उनको शिकायत लगती है कि हमारा बच्चा नहीं पनप रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपने बच्चे को मोबाइल से दूर रखना। अगर आपका बच्चा ज्यादा मोबाइल चलाता है, उसको आप कोशिश कीजिए मोबाइल से आप दूर कीजिए। सेकंड, आपको ध्यान ये देना है कि आपका बच्चा जितना खाना खा रहा है उसको खाने दीजिए। जो उसकी फेवरेट चीजें हैं उनको आप खिलाइए, घर में बना के खिलाइए, बाहर का कुछ मत खिलाइए। जो भी उसका फेवरेट है उसको मतलब कि पेट भर भर के खिलाइए। राइट, अगर वो कहता है कि मुझे बनाना खाने हैं, तो ऐसा नहीं करना कि उसको 6-6 बनाना एक साथ खिला दो, वो नुकसान दे जाएंगे। बनाना खाने हैं, खिलाइए आप उसको, सुबह दोपहर शाम एक एक बनाना खिलाइए, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इकट्ठे खिलाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, कोल्ड का फीवर होगा या खांसी होगी तो उस समय भी प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीजें आपस में मैच करके ही देना है। ऐसा नहीं करना कि कोल्ड का फीवर है और आप उसको कोल्ड ड्रिंक पिला दें कि डॉक्टर साहब ने बोला कि बच्चा जो मांगता है उसको दे दें। तो इन सारी चीजों का भी आपने ध्यान रखना है। इसी में आपको ध्यान देना है कि बच्चों को आप रेगुलर में दूध पिलाइए, क्योंकि दूध ही एक बच्चों के लिए बहुत सप्लीमेंट का ही काम करता है, जो कि बच्चे की ग्रोथ में भी सहायक होता है। जो बार बार उसको बीमारियां होती हैं या उसकी इम्यूनिटी पावर लो है, उसको ठीक करने के लिए आपको दूध तो कंटिन्यूसली पिलाना होगा। ऐसा नहीं करना कि हमारा बच्चा दूध नहीं पीता, हम तो इसको चाय पिला रहे हैं। दूध स्टार्ट कीजिए, थोड़े थोड़े से स्टार्ट कीजिए। और दूध में हल्का सा केसर आप जरूर डालिए बच्चे के दूध में। कभी कभी भी डाल सकते हैं, डेली भी डाल सकते हैं। सर्दी वाला मौसम है तो आप डेली भी डाल सकते हैं। बहुत कम क्वांटिटी में आपको केसर डालना होगा। केसर जो है वो आपके पास की पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, चाहे आप अच्छा वाला लीजिए चाहे मीडियम वाला लीजिए। अच्छा वाला लेंगे, अच्छा, वो आपको थोड़ा कॉस्टली मिलेगा लेकिन वो पावरफुल रहेगा। ठीक है, तो आपने इस चीज का ध्यान देना है। बच्चों को आप ड्राई फ्रूट्स खिलाइए, जैसे बादाम आप जरूर खिलाइए, 3-4 जैसे वो खाना चाहता है। यानी कि भिगोने के लिए अगर किसी ने बताया तो भिगो के ही आप देंगे। जैसे वो खाना चाह रहा है उसको आप वैसे खिलाइए। काजू खिलाइए, अखरोट खिलाइए। ऐसे नहीं खाना जा रहा उसको तो आप उसका पाउडर बना के आप देख सकते हैं। ठीक है, उसका पाउडर बनाइए, मिक्सी में पीस को आप खिला दीजिए। कंपनी आजकल बड़ी बड़ी यही तो करती है कि आपकी जो ड्राई फ्रूट्स है इनका पाउडर बनाया, थोड़ा सा केमिकल बनाया, डिब्बे में पैक किया, 400-500 रुपए, और आपको जो है खिलाया जा रहा है। तो सबसे बेटर ऑप्शन यही है, आप घर में ही इन सारी चीजों को यूज कीजिए। क्या खाने पीने का, मैंने कम ही इसमें खाने पीने की चीजें बताई, क्योंकि बच्चों को हम बाहर का तो नहीं खिला सकते हैं, ना ही उनको कुछ ज्यादा हैवी खिला सकते हैं। करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की कि आपको क्या यूज करनी है। तो एक होम्योपैथी में बहुत कॉमन सी मेडिसिन आती है, 5-4 टैबलेट्स आप लाइए, बच्चा बहुत ही इजिली उसको खा लेगा। किसी भी कंपनी के आप ला सकते हैं, 5-4 टैबलेट्स के नाम से आपको मिल जाएंगी। इसके अंदर 5 होम्योपैथी की बायोकेमिक मेडिसिन है, जो कि आपके बच्चे की सारी ही कंडीशन को ठीक करके चलेंगी। जो बच्चे वीक हैं, एनीमिक हैं, बार बार कमजोर हैं, मतलब बार बार बीमार पड़ जाते हैं, ऐसे में दवाई बहुत अच्छा काम करती है। तो इसकी आप डोज जान लीजिए। आपने एक बार में इसकी 4 टैबलेट देनी है, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। खाने से पहले, खाने के बाद, कभी भी आप इसको दे सकते हैं। बच्चों को ऐसे खिला दीजिए, वो आराम से चबा के चूस के इसको खा लेंगे। नहीं खाते तो उनको दूध में मिला के भी दे सकते हैं, पानी में भी मिला के दे सकते हैं। इस टैबलेट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और एक बार में 4 टैबलेट देनी है, 12 टैबलेट्स पर डे आपको बच्चों को देनी है। ये है जो मेन मेडिसिन है।
सेकंड जो आपको यूज करनी है, अगर आपका बच्चा भूख उसको कम लगती है, पेट खराब रहता है, पेट में दर्द बताता है, फ्रेश ठीक से नहीं होता है, तो होम्योपैथी का सबसे बढ़िया सिरप आप लाइए बच्चों के हिसाब से, जोंडिला सिरप। और ये शुगर फ्री में भी आता है, शुगर में भी आता है, तो आप इसको लाइए, बच्चों को पिलाइए, शुगर वाला लाइए, क्योंकि बहुत मीठा लगता है, बच्चे आसानी से इसको पी लेंगे। 5-5 ml दिन में 3 बार पिलाइए, सुबह दोपहर शाम, कभी भी आप इसको पिला सकते हैं। खाने से पहले, खाने के बाद आप इसको कभी दीजिए, इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। तो बस ये दोनों दवाइयाँ आप कंटिन्यू कीजिए। बच्चों को जो मैंने होम रेमेडीज वाली चीजें बताई हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको आप खिलाइए, केसर खिलाइए। बच्चा अगर आपका बहुत ज्यादा खेलता है, कूदता है, शरारत करता है, तो थोड़ा उसको आप घर में बैठाइए, ज्यादा वो अपनी बॉडी से एनर्जी वेस्ट ना करें, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चा बहुत कम खाना खाता है, थोड़ी सी एनर्जी स्टोर हुई है, और वो उससे ज्यादा एनर्जी बाहर निकाल देता है, खेलने कूदने में निकाल देता है, तो भी बॉडी नहीं पनपेगी। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इस बच्चे को, जो इस तरह वाले बच्चे हैं, इनको कम से कम 1 से 2 महीने दवाइयाँ खिलाइए। आप देखेंगे आपका बच्चा जो है बार बार जो बीमार पड़ रहा था उसमें आपको काफी इजाफा मिलेगा। और बच्चे को अगर किसी पर्टिकुलर चीज से एलर्जी है तो आप नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर को आप जरूर दिखाइए। ये मेडिसिन मैंने बहुत जनरली और थेरेपेटिक मेडिसिन है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से आप जरूर कंसल्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।